नाजरीन, मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। फिजिक्स का पर्चा भी लीक हो गया। इम्तिहान से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पहली शिफ्ट का फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा है। राबेल सदीद हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, रिवायत बरकरार है? जी बिल्कुल, देखिए रिवायत बरकरार है और मैट्रिक इम्तिहानात जो है वो जारी है, लेकिन पहली शिफ्ट में मैट्रिक साइंस ग्रुप का जो फिजिक्स का पर्चा लिया जा रहा है और इस वक्त जो इम्तिहान शुरू होने से कबल ही पर्चा जो है वो लीक हो गया। तो 9-19 के करीब जो है वो पर्चा सोशल मीडिया की सीधे कर रहा था और जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है वो वायरल हो रहा था। और तलबा के लिए काफी ज्यादा जो है वो एक आसानी, ये लोग ये भी कर देते हैं कि लीक करने के बाद कि जो सॉल्व एमसीक्यूज होते हैं वो भी भेज देते हैं ताकि एकदम से जो है वो बच्चे आराम से पढ़ के लेके चले जाए और अंदर जाके फौरन जाके वो एमसीक्यूज का पेपर हल करते हैं। और फिर काफी ज्यादा ना सिर्फ ये आज के दिन हुआ है बल्कि ये रिवायत जो है वो शुरू के पेपर से ही रिवायत बरकरार है, जबकि मैट्रिक बोर्ड की जानिब से ये दावे किए गए थे कि इस वक्त जो है वो इस बार नकल नहीं की जाएगी, इस बार जो है वो पेपर शफाफ तरीके से लिए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक होने का सिलसिला, पेपर आउट होने का सिलसिला, नकल का सिलसिला जो है वो अभी तक बरकरार है। जी अच्छा, ये बताइएगा राबेल सदीद, जिस तरह हम देख रहे हैं कि पर्चा जो है वो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 10-15 मिनट पहले आउट हो रहा है, तो इसमें इन्वॉल्व सेंटर है या जहां से ये पेपर जो है वो डिस्पैच होते हैं वहां पर जो है मामला ख़राब हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये पेपर जब जहाँ से आउट होते हैं ऑब्वियसली बोर्ड ऑफिस से जब हब पे जाते हैं, हब से उसके बाद सेंटर पे जाते हैं, तो अभी जो है वो इस वक्त मुश्किल है कोई भी कहना है कि कमर वक्त पे इस वक्त किसी के ऊपर हम ऐसे बोल नहीं सकते कि क्या यहाँ पे मामला है, क्योंकि ये पहले जो है वो बोर्ड ऑफिस से हब सेंटर पे जाते हैं, हब के बाद जो है वो ये अपने सेंटर पे चले जाते हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता है हब से कोई जो है वो इस तरह का मामला कर रहा हो या फिर जो सेंटर पहुंचने से कबल ही जो है वहाँ पर कोई ऐसे टीचर्स हो या फिर कुछ ऐसे अफराद हो जो कि इसको लीक करने में और आगे बढ़ाने में जो है सबकी मदद करेगी। अच्छा राबेल सदीद, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि 10 से 15 मिनट पहले पेपर लीक करने की तुक भी समझ नहीं आती। इतनी देर में तो कोई उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, एक सवाल भी याद नहीं हो सकता। जाहिर है मैट्रिक के पेपर है, 2 या 3 क्लास के तो नहीं है। तो देखिए बच्चों को जो है ना एक पहले से इनकी बेस बनाती जाती है कि इस तरीके से जो है वो पेपर आएगा, ना सिर्फ सुबह जो है वो पेपर लीक होता है बल्कि एक रात कबल ही जो है वो मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो ग्रुप्स में आना शुरू हो जाते हैं और बच्चे जो उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माशाल्लाह से दिमाग इतना अच्छा होता है कि वो फौरन से जो है स्टिक कर लेगा और कुछ क्योंकि हम देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर आने से। अच्छा राबेल, एक और इम्पोर्टेंट बात भी है कि व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है। वहाँ से हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे जो इदारा है उसके लिए बंदे ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि संजीदगी ऊपर से ही नहीं दिखाई जा रही। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ऊपर से जो है हम देख रहे हैं कि बोर्ड गाड़ियाँ विजिट तो कर लेती है स्कूल के लिए और नकल जब होती है तो उसके हवाले से जो है इकदाम किए जाते हैं। कुछ भी कल भी जैसे कि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी बोर्ड के जो मैंने मिनिस्टर ने जो है वहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल का विजिट किया और वहाँ पर भी जो है बच्चों के सेंटर का क्लियर कर दिया गया कि वहाँ पर नकल होती है। लेकिन उसके बावजूद शाम में एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो इस चैनल का इस स्कूल का सेंटर था वो तब्दील कर दिया गया या नकल को रोकने के लिए बच्चों के साथ इंतजाम दिए गए। लेकिन कल जो है 2 ऐलान किया है मिनिस्टर साहब ने, तो उनका यही कहना था कि जो इम्तिहानात हैं अगर उसमें बच्चे पकड़े जाएंगे चीटिंग करते हुए तो उनकी जो है वो पेपर कैंसिल कर दी जाएंगे। साथ ही साथ जो आइंदा आने वाले पेपर होंगे उसमें भी बच्चों को जो है वो इम्तिहान नहीं देने दिया जाएगा। जी राबेल, पकड़े कैसे जाएंगे जब पूरे का पूरा सेंटर ही बिका हुआ है? बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए कि 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, एक बच्चे से लिए जा रहे हैं और वालदेन तक को पता है लेकिन कोई नोटिस नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब चीटिंग करने का एक बच्चे का वो होता है तो अगर उन्हें चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं तो एक जैसा ही उनका मटेरियल होता है, जो कि कंप्यूटर जो है कि काफ़ी ज़्यादा पेपर कंप्यूटराइज तरीके से चेक होंगे जिसकी वजह से बच्चे इस तरीके से भी पकड़े जा सकेगी, क्योंकि मोस्टली बच्चों का पेपर भी जो है एक जैसा सेम होगा और साथ ही साथ ई मार्किंग वगैरह भी की जाएगी जिसकी वजह से। अच्छा राबेल, कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन अगर हम मैट्रिक के अपने सिलेबस को देखें, मैंने भी किया है, आपने भी किया है, तो वहाँ तो रट्टा सिस्टम ही होता है। वहाँ तो बच्चों को उनकी तरफ से अपने सेल्फ रिटन तो होती ही नहीं है, सेल्फ राइटिंग तो होती ही नहीं है, वहाँ तो क्वेश्चंस का रट्टा लगाया जाता है। तो इसमें तो बहुत सारे बच्चों का पेपर एक जैसा ही होगा।
जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का पेपर जो ऐसा एक जैसा ही होता है, क्योंकि रट्टा सिस्टम जो है हमारे यहाँ नाफिज है, जबकि जब इम्तिहान शुरू से कबल ही मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात वाज़ेह कही थी कि इस बार रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा, बच्चे जो है वो कंसेप्चुअल तरीके से पेपर देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो रिवायत थी वो अब तक बरकरार है। जी ठीक है। राबेल सदीद, कल बयान आया वज़ीर तालीम का भी और इस्माइल राहू साहब का भी, उन्होंने भी यही कहा कि अब एक्शन लिया जाएगा और नकल भी नहीं करनी जाएगी और जो जो इसमें इन्वॉल्व होगा उनको जो है वो ट्रेस किया जाएगा। आप ये बताइएगा कि आज का पेपर भी लीक हो गया है, अब क्या होगा? जी बिल्कुल, कल जो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 तो उन्होंने ऐलान किया था, सैयद सरदार शाह ने भी और इस्माइल राहू ने भी, कि अगर बच्चे पकड़े गए तो उनको ये जो है वो इम्तिहानात कैंसिल कर दिए जाएंगे। लेकिन आज इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि रिवायत बरकरार है, क्योंकि ना ये एक जो पीछे से एक बच्चे बनी हुई है वही डायरेक्ट पेपर सबको देते हैं, क्योंकि बच्चों को पकड़ना तो आसान है, लेकिन जो पीछे से ये मामला कर रहे हैं उनके तक पहुंचना फिर तक मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी।